हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम एक नई क्लासेस के साथ आपके सामने आ गए हैं। बहुत समय से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, उसका एक कारण था बहुत बड़ा, जिस वजह से वे नहीं हो पा रही थी। कोशिश करूँगा आपकी हो पाए क्लास। अब कुछ फ्रेंड्स का ये कहना है कि क्लास बड़ी नहीं हो, शॉर्ट ट्रिक भी बताइए कई चीज़ की। तो शॉर्ट ट्रिक मैथ के साथ हम आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे कुछ समय बाद, जिसमें आपकी मैथ की शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाया करेंगे। अकाउंट की तो मैं बताया करूँगा, देखो मैक्सिमम चैप्टर तो मैं आपका डालते ही रहूँगा अकाउंट के जो चल रहे हैं। अब उसमें कुछ MCQ पार्ट या बेसिक जो नोट्स हैं आपके छोटी क्लास में आपका कवर कर सकूँ। तो इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। रेड ले लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वही हम क्या देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इनकम टैक्स। अब बात आई, इनकम टैक्स कुछ जनों के लिए काम का है चीज़, कुछ जनों के लिए काम की ये नहीं है। अब बात आई किन के लिए काम की और किन के लिए काम की नहीं है। भैया सबके लिए काम की है। क्यों सबके लिए काम की है? जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काम की है। जो पेपर की तैयारी नहीं कर रहे उनके लिए जनरल नॉलेज के लिए भाई पता भी तो होनी चाहिए ना, कि हमारी सरकार हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, किस तरीके से टैक्स लगा रही है। तो वही चीज़ें हम कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे। मैं आपको डीप में तो नहीं पढ़ाऊँगा कि आपको एक एक चीज़ पढ़ा दूँगा, लेकिन इतनी चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको कि आपको उससे बहुत चीज़ें कवर हो जाएंगी, जितना मैं आपको करा सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो आइए हम करते हैं। अब आप देख रहे होंगे, ये आपको दिख रही है ये मीनिंग इम्पोर्टेंस वेरिएशन टर्म्स एग्रीकल्चर इनकम रेजिडेंटल स्टेटस लायबिलिटी कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम बैरियर सोर्सेज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U और मिसलिनियस। ये चीज़ें आपको इसके अंदर दिख रही हैं। अब बात आती है कि भाई हमारा काम क्या है इसके अंदर। मैं आपको सबसे पहले इसके अंदर पढ़ाता हूँ। अब आपको अगर मैं सीधा डिडक्शन पढ़ा दूँ तो वो आपको समझ नहीं आने की, तो मैं आपको कुछ अलग चीज़ें करके पढ़ाता हूँ। ये डिडक्शन का पार्ट है आपका। डिडक्शन ना पढ़ा के मैं आपको रेजिडेंटल स्टेटस पढ़ा देता हूँ, ठीक है। जो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख रखा है, ये रेजिडेंटल स्टेटस पढ़ा देते हैं। ये इजी तरीके से आप फिर समझ पाओगे इससे, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं। रेजिडेंटल स्टेटस। अब बात आती है रेजिडेंटल स्टेटस है क्या। रेजिडेंटल स्टेटस पता होने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आप इंडिया में रहे या इंडिया से बाहर रहे। अब बात है इंडिया में कितने दिन रहे। नॉर्मल चीज़ अगर आपको सीखनी है, इंडिया में कितने दिन रहे, अब कब तक रहे, तो वही चीज़ हमें इसके अंदर पता चलेगी। अब उस दिन के हिसाब से हमारे पर टैक्स लगता है, हमें पता चलता है कि भैया इस पर टैक्स लगेगा भी या नहीं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आ रहा है, ये रहा। मैं इसमें आपके लिए ले लेता हूँ हाइलाइटर, अगर इसमें हो जाता है तो रुकिए 1 मिनट। हाँ जी, ये वाला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले आवासीय स्थिति का पता होना आवश्यक होता है। अब बात है, कुछ फ्रेंड्स कहेंगे इंग्लिश में पता होना चाहिए, कुछ कहेंगे हिंदी में होना चाहिए। देखो आपको इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। कोई इतनी हार्ड नहीं है इसके अंदर कि जो आप इसे इंग्लिश में ना वो कर सकें। तो नॉर्मल हिंदी में अगर एक बार समझ गए तो इंग्लिश में कन्वर्ट अपने आप करके आप उसे सीख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 के अंतर्गत आवासीय स्थिति निर्धारित की जाती है। किस सेक्शन में? सेक्शन 6 में। क्लियर। अब आइए यहाँ पर रेजिडेंटल स्टेटस के प्रकार। इंडिविजुअल के लिए क्या शर्त है? वित्तीय वर्ष में 182 दिन या अधिक भारत में रहा हो, तो इसमें आप देख रहे होंगे रेजिडेंटल स्टेटस के प्रकार, ठीक है। ये है एक तो ये वाला रूल, 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। दूसरा रूल ये वाला आता है, वित्तीय वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो और 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, ठीक है। एग्जाम्पशन क्या है? भारतीय नागरिक जो विदेश में नौकरी, भारतीय जहाज क्रू मेंबर, NRI विजिटिंग, इस पर 182 वाला रूल अप्लाई होता है, ठीक है। ये रहा, इस पर 182 वाला रूल अप्लाई होता है। अब आते हैं हम यहाँ पर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट।
पिछले 10 वर्षों में कम से कम 9 वर्षों तक वह नॉन रेजिडेंट रहा हो। पिछले 7 वर्षों में 729 दिन या उससे कम भारत में बिताए हों। नॉन रेजिडेंट के लिए, यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंट की शर्त पूरी नहीं करता है तो वह नॉन रेजिडेंट कहलाता है। रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ द एसएससी, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, यदि इनका निर्माण, नियंत्रण और प्रबंधन भारत में हो तो रेजिडेंट, अन्यथा नॉन रेजिडेंट। कंपनी, यदि कंपनी भारत में रजिस्टर्ड है तो उसका ऑफिस मैनेजमेंट भारत में रेजिडेंट। आय पर कर की देयता, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब रेजिडेंटल स्टेटस के लिए आपकी देखो चीज़ें मैंने क्या दी, क्या क्या शर्तें आपकी होनी चाहिए। ये शॉर्ट नोट है, शॉर्ट कट याद रखने का। रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। वर्ल्ड इनकम, सारी आय टैक्सेबल। रेजिडेंट, नॉट रेजिडेंट। इंडिया इनकम प्लस इंडिया कंट्रोल फॉरेन इनकम टैक्सेबल। नॉन रेजिडेंट तुम्हारा सिर्फ इंडिया इनकम टैक्सेबल। रेजिडेंटल स्टेटस, बेसिक कंडीशन नो है तो ये, यस है तो ये। अब आपके यहाँ पर ये न्यूमेरिकल आ गए, तो क्या समझे इससे कि शॉर्ट नोट से आपका ख़त्म हो गया है। ये आप देख सकते हैं कुछ न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं। ये तो एमसीक्यू फॉर्म में जो मैंने ऊपर पढ़ाया चीज़ें, इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कंक्लूजन दिया एक, रेजिडेंटल स्टेटस में वह आपसे करदाताओं के निवास के आधार पर गणना ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने रेजिडेंटल स्टेटस पढ़ा दिया। तो इस तरीके से मैं आपकी एक छोटे छोटे क्लासेस, जैसे हमारी ये 7-8 मिनट की क्लासेस बैठी, इस तरीके से मैं आपकी कराता रहूँगा, जिसमें आपकी छोटी छोटी चीज़ें आ जाया करेंगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।